हेलो 9th क्लास। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि डाल्टन के समय तक ये माना जाता था कि परमाणु अविभाजित है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए परमाणु की कोई आंतरिक संरचना भी नहीं होती है। ये माना जाता था कि परमाणु की आंतरिक संरचना नहीं होती है, क्योंकि जब तक किसी पदार्थ को हम विभाजित नहीं करेंगे उसके आंतरिक संरचना का आकलन करना संभव नहीं होगा। लेकिन बाद में समय के साथ ये पता चला कि परमाणु विभाज्य है, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और उसकी एक आंतरिक संरचना होती है और उनमें अनेक छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके अस्तित्व को सन 1897 में जे टॉमसन द्वारा प्रदर्शित किया गया। जे टॉमसन, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी बता रहा हूं, आपने सुना भी होगा कि ईंट पर नाच बोलते हैं, ईंट पर नाच। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को बताता है। देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, उसके खोजकर्ता का नाम टॉ से होगा यानी टॉमसन। ठीक है ना। दूसरा शब्द है पॉ, पॉ यानी प्रोटॉन, और प्रोटॉन रॉ यानी उसके खोजकर्ता अर्थात रदरफोर्ड। 9 का मतलब है न्यूट्रॉन और चौ से उनके खोजकर्ता का नाम जिनका नाम है चैडविक। ठीक है ना। तो एक छोटा सा याद करने के लिए एक सूत्र है कि ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, टॉमसन ने। पॉ यानी प्रोटॉन, रॉ यानी रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। तीसरा है 9 से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जेम्स, उनका नाम था चैडविक। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को सन 1897 में जे टॉमसन द्वारा प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कैसे प्रदर्शित किया, देखो, टॉमसन ने एक विसर्जन नली ली। विसर्जन नली एक कांच की लंबी नली होती है, ठीक है ना। ये एक कांच की लंबी नली थी, इसको विसर्जन नली कहा जाता है। इसके दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, 2 धातु की छड़ें लगा दी गई। ठीक है ना। एक आपका ऋण इलेक्ट्रोड हो गया, एक आपका धन इलेक्ट्रोड हो गया। ऋण इलेक्ट्रोड को नाम दे दिया गया कैथोड, यानी जिस धातु की छड़ पर ऋणावेश होगा उसको कैथोड कह दिया गया, जिस पर धनावेश होगा उसको एनोड कह दिया गया। ये इनके नाम है, कैथोड और एनोड। ठीक है ना। अब क्या किया गया, इन दोनों छड़ों का, जो धातु की छड़ है, इनको एक उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया। एक बैटरी या किसी उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, टॉमसन ने एक विसर्जन नली ली और इस विसर्जन नली में निम्न दाब पर, बहुत ही कम दाब पर, निम्न दाब पर एक गैस भर दी इसके अंदर, कोई गैस भर दी इसके अंदर। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस भर दी, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, वो इसके अंदर भर दी और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, इसमें धारा प्रवाहित की। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो कैथोड है, ध्यान से सुनना, टॉमसन ने एक विसर्जन नली ली जिसमें निम्न दाब पर किसी गैस को भरा गया और विद्युत धारा प्रवाहित की गई। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उन्होंने ये देखा कि ये कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो इस एनोड के पीछे की दीवार पर एक हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। ठीक है ना। जब विद्युत धारा प्रवाहित की इस विसर्जन नली में, तो इस कैथोड से कुछ किरणें निकली, अदृश्य किरणें, जिन किरणों ने एनोड के पीछे की दीवार में हरे रंग की चमक उत्पन्न की। ये जो किरणें कैथोड से निकली हैं, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। अभी मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, फोटो भेजूंगा, आप उससे नोट्स बना लेना, लेकिन समझ के नोट्स बनाना कि जे टॉमसन ने एक विसर्जन नली ली। इस विसर्जन नली में बहुत ही कम दाब पर एक गैस को भर दिया और जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये पाया
कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे की दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकली थी, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड किरणें नाम दे दिया गया। ठीक है ना। और ये जो कैथोड किरणें हैं, ये कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे से जो पार्टिकल है, जो कण से मिलकर बनी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं, क्योंकि सभी गैसें कैथोड किरणें बनाती हैं। इसलिए सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नामक कण पाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? विसर्जन नली में गैस भरी, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो कैथोड से किरणें निकली जिसने एनोड के पीछे की दीवार में एक हरे रंग की चमक उत्पन्न कर दी। क्योंकि ये किरणें कहां से निकली थी? कैथोड से, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड किरणें। क्योंकि ऋणावेशित धातु की प्लेट से निकली थी, इसलिए इनको माना गया कि इन पर ऋणावेश होता है। और ये गैस को बदल कर, यानी पहले हाइड्रोजन गैस, फिर हीलियम गैस, अलग अलग गैस रखी, तो हर बार कैथोड किरणें निकली, जिससे निष्कर्ष निकाल गया कि सारी गैसें कैथोड किरणें बनाती हैं। इसलिए जो सभी गैसों का मूल कण इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन सभी गैसों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये कैथोड किरणें निकली, ये बताया कि इनमें छोटे छोटे कण होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है, और उन्हीं कणों को क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। तो थॉमसन ने जो कैथोड किरणों के का निर्माण हुआ, उसकी व्याख्या कैसे करी? उन्होंने कहा कि विसर्जन नली में जो गैस भरी है, उस गैस में, जैसे माना हाइड्रोजन गैस भरी है, H2 गैस, तो इसमें आपको पता है हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन गैस के अंदर किसके परमाणु होंगे? हाइड्रोजन के परमाणु होंगे ना। और सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमको पता है कि परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी जो विसर्जन नली में जो गैस भरी, वो गैस किससे मिलकर बनी होती है? हाइड्रोजन के परमाणुओं से, और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई, ठीक है ना, जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में से बाहर निकल आते हैं। और ये जो परमाणु हैं, परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों ने एक अदृश्य किरणों का निर्माण किया, जिसको कैथोड किरणें कहेगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की परिभाषा दी गई कि इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के परमाणुओं से का एक ऋणावेशित कण है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के बाहर स्थित होते हैं, ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक दिया गया वो E- इस तरीके से दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन के लक्षण हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के क्या क्या गुण होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अर्थात इसका द्रव्यमान कितना होता है और इसका आवेश क्या होता है। दो ही लक्षण होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो पहला लक्षण हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको याद भी रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, अब मैं E- लिख दे रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। 1/1840वां भाग होता है। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 म्यू। हमको पता है कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1 म्यू, होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया? अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम निकालें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान गुणा 1/1840, ये तो होगा। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको पता है कितना है, 1 म्यू गुणा 1/1840, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना आ गया, 1/1840। तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है सामान्यतः। इलेक्ट्रॉन का जो आपेक्षिक द्रव्यमान है, रिलेटिव मास, हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है 1/1840। और जो निरपेक्ष यानी वास्तविक द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप हमेशा याद रखना कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत जगहों पर काम आएगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा याद रखना। ये द्रव्यमान इतना कम है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको नगण्य माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा हम आते हैं इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का वास्तविक जो आवेश होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का एक आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको रखनी है। कल हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज के बारे में। थैंक यू।